अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ये वूल की बेबी फ्रॉक, जो कि आप विंटर में भी बना सकते हैं और इसी डिज़ाइन को आप समर के स्टफ़ के ऊपर भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही गर्म वूल स्टफ़ ले रही हूँ। आपके पास जो भी स्टफ़ अवेलेबल हो आप उसके ऊपर इस फ्रॉक को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले योक की कटिंग के लिए 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है तकरीबन 12 से 13 इंच और लंबाई ली है मैंने 7 इंच। इस तरीके से इन दोनों पीसेस को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद अब हम अपने योक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो साइज़ बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ 8 से 12 साल की बच्ची का। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे शोल्डर लाइन जो है वो मैं 4.5 से 5 इंच लूँगी। आर्म होल जो है वो मैं 5.5 इंच लूँगी, यानी कि जितना हम अपना शोल्डर रखेंगे उतना ही हम अपना आर्म होल रखेंगे। इस तरीके से गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच और जो गले की गहराई है वो हम 1 इंच कट कर लेंगे। बाद में हम अपने अगले गले की डीप कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हमने जो ये निशान लगाए हैं इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आप लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी देर बाद वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होने की वजह से, लेकिन मैं आपके मैसेजेस को बाकायदा पढ़ रही हूँ, आपके कमेंट्स को पढ़ रही हूँ। बहुत खुशी होती है कि आप मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। इसीलिए समर में आपके लिए बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग और ईद के अच्छे ड्रेसेस जो हैं वो लेके आऊँगी। और यहाँ पे बातों बातों में ही हमारी जो योक की कटिंग है वो कुछ इस तरह से हो गई है। जो हमने निशान लगाए थे उस निशान के मुताबिक अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा उसके नेक की हमने डीप कटिंग करनी है। जो बैक वाला पार्ट होगा उसको हमने कुछ इस तरह से रख लेना है, ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट की थोड़ी सी हमने जो हमारा आर्म होल था उसको भी थोड़ा सा फ्रंट से डीप कट करेंगे। कुछ इस तरीके से गहराई में लेके जाएंगे, गोलाई में इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये तो जो कपड़ा है वो थोड़ा सा मोटा है, इस वजह से मुझे कटिंग करने में थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ रही है। तो आप लोग भी इसी तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। वीडियो को जितना स्लो हो सकता था मैंने रखने की कोशिश की है, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग को समझ सकें। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो था उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको सेंटर से भी कट करना है। मैं जो बटन प्लैकेट्स हैं इस दफ़ा अब फ्रंट साइड पे रखूँगी, क्योंकि बच्चियों को बैक साइड पे बटन चुभते हैं। इस वजह से मैंने कोशिश की है कि मैंने बटन प्लैकेट्स को फ्रंट साइड पे ही रखना है। एक तो बच्चियों को फिर पहनाना जो है वो भी बहुत इजी हो जाता है। इस तरह से हमारी प्रॉपर जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फ्रंट साइड की जो बटन प्लैकेट्स थी वो मैंने प्रेस की हेल्प से पहले ही रेडी कर ली थी। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 इंच चौड़ाई में जो पट्टियाँ थी वो इस तरीके से मैंने रेडी की हैं। इस तरह से हमने अपनी योक वाले पार्ट को इसके अंदर इंसर्ट करना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने एक इंसर्ट कर लिया और दूसरा भी सेम इसी मेथड के साथ हमने इसके अंदर इस तरह से रखते हुए किनारे पे सिलाई लगा के इन दोनों ब्रैकेट्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे अब मैं इसे अटैच करके फिर आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी कि ये रेडी होने के बाद किस तरह से लगेगा। और यहाँ पे हमने जो इसका अपनी फ्रॉक का प्लेटेड पार्ट बनाना था, यानी कि चुनट्स वाला पार्ट, उसको भी मैंने यहाँ पे 2 पीसेस में ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 20 इंच और जो लंबाई है वो मैंने ली है तकरीबन 10 इंच। यहाँ पे ये छोटी बच्ची का साइज़ है। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है उसकी कट ले सकते हैं, फैब्रिक ले सकते हैं, जितना भी आपके पास हो, जितना भी आपकी बच्चे का साइज़ हो। यहाँ इसके ऊपर मैं इस तरीके से प्लीट्स को ऐड करूँगी, मशीन की हेल्प से ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारी जो योक थी वो कुछ इस तरीके से रेडी हो गई थी। प्लैकेट्स भी मैंने अटैच कर लिए और अपने प्लेटेड पार्ट को फ्रंट और बैक साइड दोनों पे मैंने अटैच कर लिया कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा नेक था उसके अराउंड भी मैंने जो पाइपिंग थी वो भी अटैच कर ली है। यहाँ पे मैंने जो बाज़ार की बनी हुई सिल्क में पाइपिंग होती है ना, वही वाली यूज़ की है। अब मैं चाहती तो यहाँ पे सेम फैब्रिक की भी पट्टी लगा सकती थी, बट यहाँ पे रीज़न ये था कि अगर मैं ये पट्टी लगाती तो बहुत ज़्यादा मोटाई हो जाती और वो नीटनेस ना आती जो इस तरह से पाइपिंग लगाने से नीटनेस आई है। तो इस तरीके से जो मैंने रफल्स अटैच करनी थी वो कुछ इस तरीके से उनके ऊपर भी मैंने इस तरह से चुन को दे लिया है। देने के बाद अब हमने क्या करना है, अपने स्लीव जो ये इलास्टिक
इलास्टिक वाले स्लीव्स मैंने रेडी किए हैं वो कुछ इस तरीके से हमने इसके साथ अटैच कर लेने हैं। कुछ इस तरह से पहले हमने अपनी रफल वाले पार्ट को अटैच करना है, उसके बाद हमने अपना स्लीव्स जो है ना वो अटैच करना है कुछ इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ भी सेम यही मेथड अप्लाई कर लेंगे। ये जो हमने अपनी फ्रिल रेडी की थी कुछ इस तरीके से आर्म होल के राउंड रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो इलास्टिक वाले स्लीव्स हमने अपने रेडी किए थे यहाँ पे आप जितना तंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ये आप लोगों को मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ कि इलास्टिक वाले स्लीव्स किस तरीके से रेडी किए जाते हैं। बारीक जिस तरीके से हम नेफा फोल्ड करते हैं उसी तरह से फोल्ड करने के बाद अंदर इलास्टिक को इंसर्ट कर देना। इसी तरीके से अब हमने अपने दूसरे बाजू को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों स्लीव्स जो हैं वो मैंने अटैच कर लिए हैं। इसकी लुक कुछ इस तरह से है, बहुत ही प्यारी और रेडी वेयर फ्रॉक जो है ना वो ये लगता है जैसे आपने घर पे नहीं स्टिच की, आप बाज़ार से लेके आए हैं। बहुत ही प्यारी लुक इसकी निकलती है। सेंटर में बटन अटैच हो जाएंगे तो बहुत ही प्यारी सी ये फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रंट प्लैकेट अटैच की थी तो यहाँ पे भी बहुत मोटाई होगी, इसी वजह से मैंने पाइपिंग को गले के राउंड अटैच नहीं किया था। अब हम फ्रॉक को साइड से स्टिच करेंगे, घेरे को नीचे से बारीक फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि ये जो इसके नीचे आप लोगों को एक्स्ट्रा थ्रेड नज़र आ रहे हैं ना मैं इसी तरीके से रहने दूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। ये ऑलरेडी कपड़े के अंदर इसकी खूबसूरती के लिए इसी वजह से मैं जो है इनको फोल्ड नहीं करूँगी। अब चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी जो फ्रॉक है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। ये जो थ्रेड निकलते नज़र आ रहे हैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे सेंटर में मैंने इस तरीके से 3 बटन भी अटैच कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं काज करवा के 3 बटन ताकि बच्ची का गला इजीली पहनाया जा सके। तो इस तरीके से हमारी जो फ्रॉक है वो बनके रेडी है। इसके शोल्डर आर्म होल के राउंड जो मैंने ये फ्रिल लगाई है इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ये आप लोन के कपड़ों के ऊपर भी अपनी बच्चियों को अटैच करके दिया करें, ये बहुत ही प्यारी लगती है पहनाई हुई। आई होप आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आपको मिलती रहें। ईद के लिए बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोज़ को देखते रहें। लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स लाजमी किया करें। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद तो यही करूँगी। और इस तरीके से ये जो स्लीव्स हैं आप चाहें तो गर्मियों में इस तरीके से हाफ स्लीव्स रख के उसके ऊपर भी रफल अटैच कर सकते हैं। लुक बहुत बहुत खूबसूरत निकल के आती है। तो मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।